नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक हैं, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छी बढ़वार के लिए सोयाबीन की फसल में जरूरी कार्य। हल्दी की बुआई पर वैज्ञानिक सलाह। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने ग्रीष्मकालीन सोयाबीन की खेती की है, उनकी फसल बुआई के अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्था लिए खेतों में खड़ी है। लेकिन इस समय फसल में कुछ कार्यों को करने की जरूरत होती है। तो वो कौन कौन से कार्य हैं और उन सब कार्यों को कब और किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी से। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मूंग और उड़द के बाद हमारे प्रदेश में ग्रीष्मकालीन सोयाबीन की जो फसल है उसका रकबा लगातार बढ़ रहा है। तो आज हम बात करेंगे सोयाबीन की जो ग्रीष्मकालीन फसल है उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खरपतवार प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फसल का अगर आपको अच्छा उत्पादन, अधिक उत्पादन लेना है तो इसके लिए खरपतवार प्रबंधन जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि खरपतवार जो है मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं और ये कीट और रोगों के लिए भी आश्रय का काम करते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने एक बार निंदाई गुड़ाई पहले कर ली होगी तो वो दोबारा एक बार फिर से निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं। इसके लिए हस्तचलित जो यंत्र हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं या हाथ से आप निंदाई गुड़ाई एक बार फिर से कर लें। किसान भाइयों, फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आप फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते हुए घुलनशील उर्वरक का प्रयोग किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जल प्रबंधन की। तो चूंकि अभी ग्रीष्मकालीन का समय है, लगातार तापमान बढ़ रहा है, जिससे पौधों में वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया लगातार तेजी से हो रही है। तो सिंचाई करते रहें। अगर आपकी मिट्टी हल्की है तो 5 से 6 दिनों के अंतराल में, और अगर भारी मिट्टी है आपके खेत की तो 8 से 10 दिन के अंतराल में लगातार आप हल्की सिंचाई करते रहें। जनरली देखा गया है कि इसमें पोषण प्रबंधन की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन आपको कहीं कहीं पर लग रहा है अगर फसल कमज़ोर दिखाई दे रही हो पुष्पन फलन अवस्था में, तो आप जो है 19-19-19 का छिड़काव जो है 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप उसका पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। या अगर फसल आपकी 2 महीने बाद की है, मतलब 2 महीने हो गए हैं और फल्ली बनने की स्थिति में है, तो आप 0050 या 05234 का भी उपयोग कर सकते हैं 1 से 2 किलो मात्रा प्रति एकड़ की दर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल की उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए फसल में कीट और रोग नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं। इसके बाद जो इस फसल का महत्वपूर्ण चरण है वो है फसल सुरक्षा। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन की फसल में सबसे भयानक अगर लगने वाले रोगों की बात की जाए तो येलो मोज़ेक वायरस, जिसको पीत सीरा रोग भी कहते हैं। तो इसका ये लक्षण है कि ये शुरुआती दौर में कुछ पौधों पर पहले अटैक करता है, पत्तियां पीली हो जाती है और इसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है इसमें बंद हो जाती है, कम हो जाती है और फूल फल नहीं बनते और पौधा पूरा नष्ट हो जाता है। तो किसान भाइयों, अगर प्रारंभिक अवस्था में आपको अगर अपने खेतों में पीली पत्तियां पौधों में दिखे तो इसे तुरंत ही निकाल कर खेत के बाहर कर दें और ज़मीन के अंदर इसको 1 मीटर गड्ढा करके गड़ा दें।
इसके नियंत्रण की अगर बात करें तो पहला तो ये है कि आप रोगरोधी किस्मों का चयन करें। दूसरी बात ये है कि लगातार आप सोयाबीन की फसल एक ही खेत में ना लें, फसल चक्र का उपयोग करें, फसल चक्र अपनाएं। और इसके साथ ही साथ बीज का उपयोग जब आप कर रहे हैं तो इसका बीज उपचार करें। इसको जो फैलाती है वो सफ़ेद मक्खी इसकी रोगवाहक है। इसके नियंत्रण के लिए आप थायोमेथाक्साम 0.5 ml की दर से प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें चने की इल्ली, तंबाकू की इल्ली, सेमी लूपर, कई काटने और चबाने वाले कीट का प्रकोप हो सकता है, आप जो इसको बहुत हानि पहुंचाते हैं और लगातार इससे उत्पादन जो है काफ़ी कम हो जाता है। किसान भाइयों, फसल में इल्ली का प्रकोप भी होता है। ये कीट पहले पत्तियों को खाकर नुकसान करता है, उसके बाद फली आने पर ये कीट फलियों में छेद करके उनको खा जाता है, जिससे फलियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसलिए आप इस कीट की शुरुआती अवस्था पर जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अगर इल्लियां अधिक संख्या में दिख रही हो और उसकी लंबाई जो है बढ़ गई हो तो इसके नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 0.5 ml की दर से घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आप ग्रीष्मकालीन सोयाबीन की अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।